हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज के हम इस क्लास में छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग को जानेंगे, साथ ही छोटे छोटे सेंटेंसेस को देखेंगे। ओके, तो आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन समझ करके। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सबको पता है मैं की इंग्लिश होती है आई। आई का मतलब मैं। आपको अगर कहना है कि मैं हूँ, आप कहेंगे आई एम। आई एम यानी कि एम का मतलब होता है हूँ और आई का मतलब होता है मैं। तो आज हम इन दो वर्ड्स के साथ कई सेंटेंसेस को देखेंगे। आई एम का मतलब मैं हूँ। जब कोई आपसे कहता है कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कहते हैं आई एम फाइन। जनरली हम लोग यही कहते हैं कि आई एम फाइन। आई एम फाइन का मतलब होता है मैं ठीक हूँ। आई एम का मतलब मैं हूँ, फाइन का मतलब ठीक। मैं हूँ ठीक या मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। उसी तरह से अगर आप आई एम के साथ गुड को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है आई एम गुड, और इसका मतलब हो जाता है मैं अच्छा हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। आई एम बैक, आई एम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। उसी तरह से अगर हम लोग आई एम के साथ वरीड को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है आई एम वरीड, और वरी का मतलब होता है चिंता। ठीक है, आई एम वरीड यानी कि मैं चिंतित हूँ। मैं चिंतित हूँ, आई एम वरीड। आई एम ग्रेटफुल, जब आप कहते हैं कि मैं आपका आभारी हूँ तो आप यूज़ कर सकते हैं आई एम के साथ ग्रेटफुल, या फिर आप थैंकफुल भी कह सकते हैं। आई एम थैंकफुल या आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग। ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करना। ठीक है, कोशिश कर रहा है। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग। आई एम टायर्ड, अब मैंने आई एम के साथ टायर्ड को ऐड कर दिया तो आई एम टायर्ड यानी कि मैं थक गया हूँ। अब आपने देखा होगा कि आई एम के साथ जब मैं इतने एक से वर्ड्स को ऐड कर रही हूँ तो कितने सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ। आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ। उसी तरह से अगर आपको कहना है कि मैं यहाँ हूँ, आप कहेंगे आई एम हियर। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, अगर आपको कहना है कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप कहेंगे आई एम लुकिंग। अब मैंने आई एम के साथ लुकिंग को ऐड कर दिया तो बन गया आई एम लुकिंग, और जिसकी मीनिंग हो जाएगी मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग। ओके, उसी तरह से अगर हम लुकिंग को हटा करके जोकिंग को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा आई एम जोकिंग। आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम जोकिंग, मैं देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग, मैं यहाँ हूँ। आई एम हियर। ओके, उसी तरह से अगर आप आई एम के साथ थैंकफुल को ऐड कर देंगे या फिर आप थिंकिंग को ऐड कर देंगे, थैंकफुल वाला मैं बता चुकी हूँ। अगर आप आई एम के साथ थिंकिंग को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा आई एम थिंकिंग, यानी कि मैं सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग। डूइंग यानी कि कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम काइंड, इसका मतलब होता है, काइंड मतलब होता है दयालु। आई एम काइंड यानी कि मैं दयालु हूँ। आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, जब आपको कहना होता है कि मुझे गर्व है, आप कहते हैं आई एम प्राउड। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है। ठीक है, आई एम प्राउड। मुझे बताइएगा, अगर आपको कहना है कि मुझे तुम पर गर्व है तो क्या कहेंगे आप? मुझे गर्व है तो आप कहेंगे आई एम प्राउड, लेकिन अगर आपको कहना है कि मुझे आप पर गर्व है तब आप क्या बोलेंगे? तो मूव करते हैं अब एक नए वर्ड की तरफ। आप सबको पता है आई का मतलब मैं, और अब मैं ऐड कर रही हूँ आई के साथ वॉस को, और वॉस का मतलब हो जाएगा था। ठीक है, पास्ट टेंस। आई वॉज यानी कि मैं था। अगर आपको कहना है मैं हूँ, आप कहेंगे आई एम, लेकिन अगर आपको कहना है कि मैं था, आप कहते हैं आई वॉज। जैसे कि मैंने कहा आई वॉज बिजी। आई वॉज बिजी यानी कि मैं बिजी था।
मैं व्यस्त था, आई वॉज बिजी, लेकिन अब मैंने आई वॉज के साथ गोइंग को ऐड कर दिया तो बन गया आई वॉज गोइंग, यानी कि मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। अब मैं आई वॉज के साथ वरीड को ऐड कर दूंगी। पहले मैंने आई एम के साथ वरीड को ऐड किया था तो बन जा रहा था मैं चिंतित हूँ, लेकिन अब मैंने आई वॉज के साथ वरीड को ऐड कर दिया तो बन गया मैं चिंतित था। ठीक है, अगर आपको कहना है कि मैं चिंतित था, आई वॉज वरीड, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वर्ड की मीनिंग। आई हैव, आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है, मेरे पास है, आई हैव। ओके, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। देखिए, ए का मतलब होता है एक, बुक का मतलब किताब, मेरे पास एक किताब है, आई हैव का मतलब मेरे पास है, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। अगला सेंटेंस है आई हैव अ क्वेश्चन। ये किस सेंस में पूछा जाता है? देखिए, जब आपको कोई किसी से सवाल करना होता है, जब टीचर चैप्टर पढ़ा लेती है और फिर वो कहती है क्या कोई क्वेश्चन है, तब हम लोग कहते हैं स्टूडेंट, यानी कि कहते हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन, यानी कि मेरा एक सवाल है या मेरे पास एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया है वी। वी का मतलब आप सब जानते हैं हम होता है, ठीक है, और यहाँ पे आर का मतलब हो जाएगा जब हम जोड़ते हैं वी आर, यानी कि हम हैं, वी आर, आर का मतलब हैं और वी का मतलब हम, वी आर यानी कि हम हैं, हम हैं। अब मैं इन वर्ड्स के साथ कई सेंटेंसेस आपको बताऊंगी। तो वी आर, अगर मैंने कहा कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स यानी कि हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, वी का मतलब हम और आर का मतलब है, वी आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त, हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। उसी तरह से वी आर फाइन, वी आर फाइन, हम ठीक हैं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, वी आर फाइन, हम ठीक हैं, वी आर डूइंग, वी आर डूइंग यानी कि हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं, आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था, ठीक है, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। उसी तरह से अब मैं वी आर के साथ गोइंग को ऐड कर दूंगी तो बन जाएगा वी आर गोइंग, यानी कि हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। आपको कहना है कि हम आ रहे हैं, आप कहेंगे वी आर कमिंग, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कैन वर्ड की मीनिंग और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। कैन का मतलब होता है सकता है, ठीक है, सकता है, कैन मतलब सकता है, जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी ताकत लगती है, कैन का मतलब सकता है। अब मैंने कहा कि ही कैन, सिंपल मैंने बोला ही कैन का मतलब हो जाएगा वो कर सकता है, ही कैन, वो कर सकता है। उसी तरह से अगर हमने कहा कि ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, ही कैन डू इट का मतलब होता है कि वो यह कर सकता है, इट का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, ही कैन डू इट, वो ये कर सकता है, ही कैन डू इट, ही कैन, वो कर सकता है। उसी तरह से अगर मैंने कहा कि ही कैन नॉट, ही कांट कह दें या ही कैन नॉट, ही कैन नॉट यानी कि वो नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट, वो नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताऊंगी मे बी। देखिए, मे बी का मतलब होता है शायद या हो सकता है, हो सकता है या शायद, मे बी, मे बी, जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर हो सकती है, थोड़ी देर हो सकती है, तो मैं बोलूँगी मे बी अ लिटिल लेट, मे बी अ लिटिल लेट, यानी कि हो सकता है या शायद इसकी मीनिंग होती है मे बी की, थोड़ी देर हो सकती है, मे बी अ लिटिल लेट। अगला है एग्जाम्पल, मैंने कहा शायद अगले महीने, किसी ने कुछ पूछा, मैंने कहा शायद अगले महीने ये बात हो, तो शायद अगले महीने के लिए मैं यूज़ करूँगी मे बी, शायद का मतलब मे बी नेक्स्ट मंथ, मे बी नेक्स्ट मंथ। उसी तरह से मैंने कहा शायद बाद में, एग्ज़ाम कब होंगे, शायद बाद में, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ये सेंटेंस कि शायद बाद में, तो मैं बोलूँगी शायद बाद में, यानी कि मे बी लेटर, मे बी लेटर। शायद अगली बार,
शायद अगली बार, मे बी नेक्स्ट टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम, शायद अगली बार। तो मे बी का मतलब शायद भी हो सकता है और हो सकता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, शायद या हो सकता है, मे बी। उसी तरह से शुड बी, देखिए शुड बी, शुड का मतलब होता है चाहिए, बी लगा दिया यानी कि होना चाहिए, शुड बी, होना चाहिए। चलें इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा ठीक होना चाहिए, आप सबको पता है ठीक की मीनिंग होती है फाइन, और होना चाहिए यानी कि शुड बी फाइन, ठीक होना चाहिए, शुड बी फाइन, ओके। अब मैंने कहा कि ये अब तैयार हो जाना चाहिए, ये अब तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है, तो मैं कहूँगी ये अब तैयार हो जाना चाहिए, इट शुड बी रेडी नाउ, इट शुड बी रेडी नाउ, ये अब तैयार हो जाना चाहिए। कहीं और होना चाहिए, मैंने कहा कहीं और होना चाहिए, तो मैं कहूँगी शुड बी समवेयर एल्स, शुड बी समवेयर एल्स, कहीं और होना चाहिए, शुड बी समवेयर एल्स, ओके। ठीक होना चाहिए, शुड बी फाइन, कहीं और होना चाहिए, शुड बी समवेयर एल्स। तो आज की क्लास में इतने ही सेंटेंसेस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको इससे हेल्प मिले। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।